और दुख को भगाओ साईनाथ साईं राम साईं बाबा गाओ साईनाथ साईं राम साईं बाबा गाओ सुख को। ओम साई राम। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरा नाम रश्मि सिंह है। हम यूपी लखनऊ से हैं और हम बाबा से 2006 से जुड़े हैं। बाबा को हमने पहली बार 2006 में जाना कि मेरा अचानक लखनऊ से शिरडी का प्लान बना। मुझे नहीं पता था शिरडी क्या है, बाबा यहाँ रहते हैं। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनके फ्रेंड थे। एक्चुअली मुझे बच्चों की प्रॉब्लम थी, 8 साल हो गया था तो मुझे बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे, तो मेरा बार बार जो टेस्ट होना था वो रुक रहा था। जब भी डेट देते थे डॉक्टर तो वो टल जाता था। ऐसे ही एक बार फिर हुआ, तो जब वो मेरा टेस्ट नहीं हुआ तो मैं थोड़ा परेशान हो गई। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, मैं उनके यहाँ थी, तो उन्होंने बोला भाभी आप परेशान ना हो, मैं आपको साईं बाबा के दर्शन कराने ले चलूँगा। और वो जो पैसा मैं टेस्टिंग के लिए लेके गई थी, अचानक हम लोग रेलवे स्टेशन गए और 4 सीटें कंफर्म सीट करा के हम लोग शिरडी के लिए निकले। लेकिन इत्तेफाक से जब हम लोग थोड़ा लखनऊ क्रॉस किए तो खंडवा पड़ता है रास्ते में, वहाँ पे उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई और वो बोलने लगे कि भाभी अब नेक्स्ट टाइम हम लोग शिरडी चलेंगे। लेकिन मुझे लगा नहीं, हम शिरडी के लिए आए हैं तो हमें शिरडी जाना है। और महाराष्ट्र मेरे लिए बिल्कुल अनजान शहर था। हम कुछ नहीं जानते थे कि महाराष्ट्र के लोग कैसे हैं, यहाँ की लैंग्वेज क्या है। हम लोग वहाँ पे ओमकारेश्वर दर्शन किए और हम बोले कि भैया मुझे शिरडी जाना है, तो बोले अभी तो आपके पास टिकट भी नहीं है। लेकिन हमने कहा कुछ भी हो मुझे जाना है। हम अपने हस्बैंड के साथ खंडवा स्टेशन से शिरडी के लिए ट्रेन पकड़े और वहाँ से कोपर गांव एक स्टेशन है छोटा सा, वहाँ पे हम लोग रात को उतरे। एक तो यहाँ का पहली बार का एक्सपीरियंस था, मराठी लैंग्वेज पहली बार सुनी तो मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि रात के 2-2:30 बज रहे थे। मैंने हस्बैंड से बोला कि अभी दिन हो जाएगा ना तब हम लोग चलेंगे, मुझे पता नहीं कि कहाँ पे क्या है, और हस्बैंड को भी कुछ नहीं पता। उतनी देर में 2 लोग आए मेरे पास और बोले कि आप शिरडी जाएंगे, तो हमने कहा हाँ। तो बोले कि आप मेरे साथ चलिए, हम शिरडी जा रहे हैं। वो हस्बैंड वाइफ से लग रहे थे मुझे, एक लेडी थी और एक जेंट्स थे। तो उनके साथ हम ट्रेन वहाँ पे ऑटो करके और शिरडी के लिए आ गए। बहुत डर लग रहा था मुझे, एक तो अनजान थे, लैंग्वेज भी अलग थी, रास्ता भी बहुत अजीब सा था। जब हम लोग शिरडी आए तो पहला तो ये हुआ कि उन्होंने मुझे रेंट नहीं देने दिया उस गाड़ी ऑटो का। फिर वो बोले कि चलो हम जहाँ रुकते हैं अब हम आपको वहाँ लेके चलेंगे। फिर उन्होंने मुझे भक्ति निवास में रूम दिलवाया पहली बार। हम लोग वहाँ पे रुके। दूसरे दिन उठे, बोले कि चलो हम आपसे बाबा को मिलवाते हैं कैसे हैं। तो मुझे वहाँ पे ले गए, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे है एक, जहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, क्या नाम है यहाँ पे, अरे जहाँ हाजिरी लगाते हैं ये, हाँ नहीं 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 यहीं पे है अपने हॉस्पिटल के बगल, हॉस्पिटल के बगल में खंडोबा मंदिर। सबसे बोले पहले आए और बोले जब भी आना तो सबसे पहले खंडोबा में अपना अटेंडेंस लगाना। हाँ ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद मुझे तब 2004 या 6 की बात है, तब इतनी भीड़ नहीं होती थी यहाँ पे। आए, पूरा दर्शन कराया, धूनी दिखाई बाबा की। उस समय जब हम आए थे तो धूनी कवर नहीं थी, ये पूरी ओपन थी, पूरा कुछ भी कवर नहीं था, ना तो बाबा का मार्बल कवर था, कुछ नहीं थे। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया, सब मैंने हाथ से टच किया। नीचे झांकते थे तो जो धूनी जलती थी पूरी साफ साफ दिखती थी, ऐसे टच कर सकते थे, वो सब कुछ मैंने देखा। खूब दर्शन किए और वो 2 दिन मेरे साथ रेगुलर 2 दिन मेरे साथ रहे और मेरे साथ होटल पे गए, खाना खिलाया। और जब हम खाना का पे करने जाते थे तो मुझे कहते थे नहीं, जब मैं तुम्हारे देश में आऊँगा तब मुझे खिलाना। ऐसे करके फिर वो मेरा नंबर भी ले गए और मेरे साथ फ़ोटोज़ की क्लिक कराई। 2 दिन बाद हम लोग चले गए और यहाँ से जाने के 1-1.5 महीना ही हुआ था, मुझे बच्चा कंसीव हो गया। नाथ महाराज की जय। फिर वो कंसीव हुआ और वो ये एक पहला चमत्कार। उसके बाद वो बच्चा 2-2.5 महीने का ही था मेरे पेट में। और उस दिन हम बाइक से जा रहे थे घूमने, रात का 11-11 बजा था और मेरी बाइक के अगल बगल 2 बाइक वाले लग गए। उसने एक ने तो मेरा पर्स खींचा और एक ने मंगलसूत्र।
तो मैंने पर्स तो उनके हाथ से छीन लिया चलती गाड़ी से, पर मंगलसूत्र लेके वो मेरे हिलाते हुए चले गए, ऐसे हाथ से दिखाते हुए। तो मैं उछल के नीचे गिर गई बाइक से, और हस्बैंड भी गिर गए। तो मेरे मुंह से बहुत जोर से निकला मेरा बच्चा। तो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उनको लगा कि शायद इनका बच्चा कोई किडनैप कर ले गया, लेकिन मुझे उस समय कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं रोने लगी कि मेरा मंगलसूत्र लेके चला गया। तो हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं, परेशान ना हो, मैं दूसरा दिला दूंगा। और लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी, डर भी था, दर्द हो रहा था। तब तक एक वाइट कलर की बोलेरो गाड़ी आई, उसमें से 3 लोग उतरे और वो बोले कि नहीं नहीं परेशान ना हो, वाइट कपड़े में थे वो पहला एक्सपीरियंस शुरू होने वाला था, और परेशान ना हो, तुम मेरे साथ चलो, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हम जानते तो थे नहीं उनको, तो हमारा हिम्मत नहीं हुई। वो बिना जान पहचान के बोले तुम्हारा नाम रश्मि सिंह है, तुम चौक में रहती हो, और ये अजय सिंह है, मैं जानता हूँ, और चलो मेरे साथ। और जब हम खड़े हुए तो वो मंगलसूत्र जो उनके हाथ में था, जो लेके भागे थे, वो मेरे कुर्ते से सरक रहा था नीचे, और बोले देखो आपका कुछ सामान गिर रहा है, उठा लो। तो वो मंगलसूत्र मैंने उठा लिया हाथ में। फिर वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया। मेरा ऐसा दिमाग कट गया कि मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी, अनजान, कुछ किसी के हवाले भी नहीं किया, और ऐसे ही छोड़ दिया मैंने उसको रात के 11 बजे चौराहे पे। और हम उनके साथ दोनों लोग हस्बैंड वाइफ बैठ के चले गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने रात में देखा पूरा, और बोले कि इतना बड़ा एक्सीडेंट है ये, और बच्चा आपका एकदम सेफ है। और वो जब तक डॉक्टर मेरा चेकअप करते रहे, वो बाहर बैठे रहे। बाद में आए, मेरा पूरा ऐसे से क्लीन किया, और मेरी गोद में एक वाइट कलर का हैंकी रख के बोले परेशान ना हो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, और तुम्हारी गाड़ी एक लखनऊ में एक स्पेस है, उसका नाम बारादरी है, तुम्हारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, जाके गाड़ी उठा लो। और वो सुबह रात को ही मेरे हस्बैंड गए, गाड़ी ली, और हम लोग घर आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे 9 महीने के बाद पूरे अच्छे से बच्चा हुआ, और गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे बेटा हुआ। फिर मेरे मन में यह आया कि बाबा ने मुझे इतना सुंदर गोल मटोल हेल्दी बच्चा, बहुत से मुझे केसेस होते रहे, लेकिन सब कुछ सही होता रहा उस समय, जब तक वो डिलीवरी नहीं हुई। तो मेरे मन में यह आया कि बाबा के आशीर्वाद से मुझे एक बेटा मिला है। तो मैंने कोई मन्नत नहीं की थी, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं ना बाबा के यहाँ इसका बर्थडे मनाया करूँगी। तो हर डेट तो 18 जुलाई थी, और तिथि गुरु पूर्णिमा। तो हम लोग लखनऊ से यहाँ पे 16 जुलाई को आ जाते थे, और 4-5 दिन रुकते थे। मेरे वहाँ पे गांव में बाबा को कोई नहीं जानता था, तो बाबा के माध्यम से 50-60 लोग मेरे साथ आए। अक्सर कोई ना कोई आता गया, जुड़ता गया, और आज बहुत से लोग जुड़ गए। मेरा हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, संडीला के पास मल्हेरा, वहाँ के लोग जुड़े, और हर बार लोग आते गए, नए नए लोग मेरे साथ आते गए। ये हुआ। फिर उसके बाद मैं गुरु पूर्णिमा पे आने लगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे। टेस्ट आज पहला गुरु पूर्णिमा जो आज बच्चे साथ नहीं आए, क्योंकि उनके टेस्ट लगे हुए थे। लेकिन बाबा मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने टाइम पे नहीं बुलाए। फिर उसके बाद में 2014 में मेरा भाई एक्सपायर हुआ। तो वो जब घटना घटने वाली थी, तो क्या हुआ कि जब हम शिरडी आए, तो मुझे ना बाबा सपने के माध्यम से बहुत कुछ दिखाने लगे थे। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि मुझे फील होने लगता था कुछ होने वाला है। तो पहली बार जब भाई वाला हादसा हुआ, तो मुझे दिखा कि शिरडी में मेरा भाई खो गया है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं ना, तुम परेशान नहीं होना, कुछ होएगा, लेकिन कुछ ऐसा घटेगा, सपने में बोले, लेकिन तुम परेशान नहीं होना। उसके कुछ टाइम बाद मेरा भाई एक्सपायर हो गया। और उस समय हम बचपन से ही हम ना शंकर पार्वती की पूजा करते थे। सुबह 4 बजे का मेरा नियम था, क्लास 5th से नियम था पूरा, कि हम सुबह ही से पूजा स्टार्ट करते थे, 2 घंटे चलती थी। पर हम राधा कृष्ण को नहीं जानते, मतलब ये जानते थे कि भगवान है। मुझे भगवान दिखते नहीं थे वो, मुझे ऐसा लगता था ना कोई हस्बैंड वाइफ खड़े हैं या कोई लेडीज़ खड़ी है ऐसे। लेकिन जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ, और उन 13 दिनों में बहुत परेशान हुए, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी बहनों में, और मेरे 2 छोटे भाई थे, दोनों ही एक्सपायर हुए थे। और तो फिर उस समय बहुत परेशान थे जब हम 13 दिन। तो मैंने पहली बार साईं सच्चरित्र पढ़ा, और ऐसे नहीं पढ़ा कि कुछ संकल्प लिया हो। पहली बार मैंने खोला, और बिस्तर पे बैठ के पढ़ते पढ़ते उसको अपना पढ़ती थी। और जब मेरी वो कभी भी कहीं से कोई पेज खोलती थी, लेकिन उसमें जिस समय मैं बहुत परेशान होती थी, उस समय जब मैं खोलती थी उसको, तो सारे वर्ड चेंज रहते थे। वो मुझे पढ़ने के बाद लगता था बाबा कुछ बता रहे हैं हमको। लास्ट पेज जब मैंने पढ़ा, तो उसमें मुझे अच्छे से याद है, बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि तुम राधा कृष्ण के मंदिर जाओ। और मैं उसको पढ़ के सीधे इस्कॉन चली गई।
वहाँ पे तुलसी जी लगी थी कृष्ण जी के पैर में, उसको मैंने खाया और उसको खाने के बाद वो जो इतना बड़ा गम था वो जैसे मेरा गायब हो गया था। मतलब कष्ट तो था लेकिन कुछ वो हो नहीं पाता था असर। मुझे उसी दिन से राधा कृष्ण मिले और वो मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए कि मैंने उनसे भाई का रिश्ता बना लिया। वो मेरे भाई और राधा रानी को मैंने भाभी माना और हर रक्षाबंधन पे हम वृंदावन जाते हैं उनको राखी बांधने और भाई दूज पर टीका करते हैं। अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गए। मेरे पास 10 विग्रह हैं जो गोपाल जी के हैं और 4 राधा रानी हैं, जुगल सरकार हैं और सबकी प्रॉपर बहुत अच्छे से सेवा होती, बेड लगता है सब। तो बाबा ने मैंने बाबा को गुरु माना उस समय। जब मैंने गुरु माना तो मुझे राधा कृष्ण प्राप्त हुए और राधा कृष्ण प्राप्त होते ही मेरे सारे जो कष्ट थे ना वो एकदम चले गए। मुझे राधा कृष्ण से अच्छा कुछ लगता ही नहीं दुनिया में। हम अगर उनके लिए कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड से भी हो जाती है या, लेकिन सब कुछ मेरे वो है। मुझे कोई कहे ना कि वृंदावन वास करना है छोड़ो तो हम आज चले जाएंगे, ये हो गया। उन दिनों जब राधा कृष्ण से बाबा ने मुझे बहुत जोड़ा तो थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्या मैं बाबा से क्वेश्चन करती कि थोड़ा सा नाम तो रोज़ होता है, सब बच्चे साईं राम राधे राधे बोल के स्कूल जाना आना, पर थोड़ा सा वो कम सा हुआ एक अंदर। क्योंकि बाबा कहते हैं ना गुरु मिलता है तो वो अपने इष्ट को सौंप देता है अपना भक्त, तो बाबा ने मुझे उनको सौंप दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2017 में मेरा दूसरा भाई था वो एक्सपायर हुआ। उस समय क्या हुआ, पहला हुआ तो सपने में बताया कुछ होने वाला है और जब 17 वाला केस हुआ तो बाबा क्या करते थे, उस समय भी उन्होंने हिंट दे दी मुझे, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाए क्या होने वाला है। पहला वाला जो छोटा भाई था वो भाई दूज के दिन एक्सपायर हुआ और उससे बड़ा वाला भाई मेरा दीपावली को हुआ, उसकी डेथ हुई। उधर भाई की डेथ हुई, फिर मेरा छोटा बेटा था 6 साल का, उसे एकदम से पैरालिसिस का अटैक पड़ा और हमें नहीं पता कि उसे अटैक पड़ रहा था। एकदम से नॉर्मल तरीके से जैसे उल्टियाँ करता है वो उल्टी कर रहा था। थोड़ा सा 2 घंटे और बढ़ गया। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो बोले इसे एडमिट करना पड़ेगा, ये कोमा में चला गया और उसकी नब्ज छूट गई। हम लोग रात में उसको लेके भागे, हॉस्पिटल एडमिट किया और उदी का चमत्कार हम बताते हैं अपनी कि उदी कितना औषधि का काम करती है। मैंने उदी उसे खिलाई, वो कोमा से बाहर आया और डॉक्टर मना कर रहा था कि आप MRI मत कराइए, लेकिन मैंने अपनी जिद पे, मुझे ऐसा लगता था कोई आके खड़ा होता है मेरे पीछे और धक्का देता है कि ये कराओ, ऐसे कान में आवाज़ सी आती थी, लेकिन हम जिससे कहें वो मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था। फिर मैंने अपने कज़िन भाई को बुलाया और उसके साथ हम MRI कराने गए। जब MRI कराई तो उसमें निकला कि इसे 3 बार पैरालिसिस के अटैक माइंड में पड़ चुके थे और अब बहुत मेजर पड़ने वाला है। तो हम घबरा गए, रोने लगे। उसको हम लखनऊ का मेरे सबसे बड़ा हॉस्पिटल PGI है, वहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल में से आता है, वहाँ पे एडमिट हुआ। और एडमिट होने के बाद जुलाई का महीना था, मैंने कहा बाबा अब ये आप ही देखेंगे। हम घर आके अपने बाबा का विग्रह लेके हॉस्पिटल चले गए, भोग का आरती का सारा सामान लेके गए और बाबा को स्थापित करके साईं सचरित्र का मैंने लाइफ में पहली बार संकल्प लेके पारायण शुरू किया। और पहले दिन ही हम पढ़ पाए और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, इतनी हो गई कि हम बेड से उठ नहीं पाते थे। तो हम बेड से उठ ही नहीं पाते थे बिल्कुल भी, 2 लोग पकड़ के उठाते थे। लेकिन हमने सोचा कि हम नहा तो नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर मेरा मन तो मान ही नहीं रहा बिना साईं सचरित्र पढ़े। तो हम क्या करते थे, बेड पे लेट के ही साईं सचरित्र का पाठ करते रहे और शाम की दिन की आरती भी करते रहे। नहाते नहीं थे फिर भी हम करते रहे, भोग भी लगाते गए, क्योंकि हमने संकल्प लिया था। हमने कहा नहीं बाबा, मेरा मन तो इतना हो रहा, भले ही हम नहीं नहा पा रहे हैं तो हम क्या करें अब। फिर भी हम करते रहे। जब पूरा पारायण हुआ और उसको मेज़र से मेज़र टेस्टिंग स्टार्ट हो गई, इतनी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मशीनों से बाहर आता था तो पागलों की तरह हो जाता था, जैसे लग रहा कि बच्चा पागल हो गया है। कुछ खाता पीता नहीं था, कुछ भी नहीं था। लोग आज कहते थे इसको दिल्ली ले जाओ, एम्स ले जाओ। तो मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, डॉक्टर बोले कि नहीं, अगर आप चाहो तो मैं आपको रिफ़र कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ ट्रीटमेंट करें। पर मेरा मन जो था एम्स में लगा हुआ था। दूसरे दिन जब बच्चा टेस्टिंग के लिए गया तो पता चला डॉक्टर दिल्ली एम्स का कोई डॉक्टर आया हुआ है जो मेरे ध्रुव को देखेगा। मेरे बेटे का नाम ध्रुव है, कि वो देखेगा। और उन्होंने एम्स से डॉक्टर आके और वो देखना स्टार्ट किया, सारा टेस्टिंग होता रही। मैंने संकल्प लिया था कि बाबा ये साईं सचरित्र का पाठ तो हम कर रहे हैं,
पर हम तब जानेंगे कि मेरा ध्रुव सही है जब आप उसके सर पे खुद आओगे हाथ रखने। और ये हुआ ये कि वो तो हॉस्पिटल में था और मेरा 14 जुलाई यहाँ आना था। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब से कि आप बच्चा देखना और मैं शिरडी जाऊँगी, जबकि वो इमरजेंसी में था। कुछ बाबा की मेहरबानी हुई, बच्चा मेरा 11 जुलाई घर आ गया। डॉक्टर ने मना किया था कि आप कहीं लेके नहीं जाओगी, पर मेरी भी जिद थी कि नहीं, मुझे शिरडी जाना है। और हम वहाँ से 14 जुलाई को शिरडी के लिए निकल पड़े 5-6 लोग। लेकिन झांसी क्रॉस करते ही मेरे बेटे, जो ध्रुव नाम था जिसका, उसको मेजर अटैक पड़ गया ट्रेन में। और वो इतना ज़्यादा था, रात में पड़ा तो मैं डर गई थोड़ा कि अब हस्बैंड तो बहुत डांटेंगे। तो हमने उदी निकाली और अपनी माला की झोली निकाली और जाके ट्रेन के बाहर निकल के जब करना स्टार्ट किया, जहाँ से अंदर आते हैं, जब हस्बैंड ने देखा कि सीट खाली तो बाहर आके देखा और मुझे डांटने लग गए कि मैंने मना किया था, अब ये क्या कर दिया तुमने। तो हमने कहा परेशान ना हो। वो कह रहे थे मुझे यहाँ उतरना है, जहाँ भी ट्रेन अब स्टॉपेज लेगी वहाँ से घर वापस आना है। हमने कहा नहीं, मुझे मुझे शिरडी लेके ही जाना है अब इसको। बहुत बहस हुई, लेकिन वो तैयार हुए। फिर हम शिरडी आए, मनमाड़ उतरे, वहाँ से उसको किसी तरह लेके आए यहाँ पे। रात की सेजा आरती का टाइम था, हम लोग अंदर चले गए, 2017 की बात है। वहाँ जाके पीछे हॉलमुख दर्शन पे मुझे जगह मिली, तो ये मेरी गोद से धीरे से सरका और जैसी स्टार्ट हुई बाबा की आरती, ये ज़ोर ज़ोर से सोने लगा। इतनी तेज़ इसकी नाक बोल रही थी कि मुझे ताज्जुब लग रहा था कि इतनी ज़ोर शोर से कैसे सो रहा है, तो सोया ही नहीं था। जब हम आरती ख़त्म हुई, जयकारा लगा बाबा का, ये खुद से उठ के खड़ा हो गया और बोला मम्मा मुझे भूख लगी है। बाहर लेके आए, उसने थोड़ा सा कुछ खिलाया बाहर से और जाके रूम पे सो गए। दूसरे दिन 1:30-2 बज गया और ये बच्चा जग ही नहीं रहा था बिल्कुल। जब ये जगा नहीं तो थोड़ा सा डर भी लगा, हम लोग धीरे धीरे हिलाते रहे। लेकिन क्या हुआ, जब सुबह उठा वो 1:30-2 बजे, तो बोला मम्मी बाबा की आइज़ दिख रही हैं मुझे, देखो ये आइज़ आ रही, देखो ये आइज़ आ रही, ऐसे से बोल रहा था। तो मेरे साथ वो बस से बैठ के यहाँ आया और वो सीट पे चारों तरफ कर, देखो ये खड़े हैं, ये ऐसे से करके बता रहा था। हमने कहा तो बाबा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी जब था तो जब जो भी डॉक्टर कहता था तो कहता था नहीं, मेरे पापा को बाहर करो और मेरी मम्मी उदी खिलाएगी, मम्मी बोलो जय साईं राम, और वो मशीन के अंदर चला जाता तो कहता था बस आप मेरा पैर पकड़ो और सब सही होगा। और अंदर बोलता जाता था ओम साईं राम, उदी खिलाओ, ओम साईं राम, और उसका सब वो होता बाबा करते रहते थे हॉस्पिटल में। फिर जब हम यहाँ आए और गेट नंबर 3 पे पहुँचे तो वो ज़ोर से भागना स्टार्ट कर गया, वो चल नहीं पाता था बिल्कुल, और भागता रहा अंदर सारे हॉल क्रॉस किए और मैं उसके पीछे थी। जब वो समाधि मंदिर के पास पहुँचा तो कोई एक पुरुष थे गोल्ड से, उन्होंने उसको गोद में उठाया और बाबा की समाधि को टच कराया। मैंने देखा समाधि से किरणें फूटते हुए, उस समय दिन का टाइम था। और उसके बाद टच वुड मेरा बेटा आज भी बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर बोला था कि इसे पैरालिसिस है, वही डॉक्टर रिपोर्ट में कहता है कि कोई पैरालिसिस का इसको अटैक नहीं पड़ा, ये नॉर्मल है। बच्चा गिर गया था, वो चोट थी, कभी गिर गया था तो बहुत पहले वो गिरा था, ये तो मुझे याद है, लेकिन रिपोर्ट में आ गया। तो मैंने बाबा से बोला था कि बाबा जब ये सही होगा ना तो आप दर्शन देने आओगे। तो हम जब साईं आश्रम के रूम में लेटे हुए थे, रात के 1:30 बजे का टाइम था, तो पहले ना कोई वाइट कलर में एक बाबा अंदर ऐसा महसूस हुआ आए हैं मेरे साथ, और वो उसमें एक फ़ोटो लगी थी, बाबा ना उसमें चले गए। जब रात का 2:30 बजा तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तो मेरा एक कज़िन भाई था, वो साथ आया था, नीचे गद्दा लगा रखा था। मैंने उससे बोला कि ज़रा सा मेरा पैर दबा दो ना, मेरा बीपी बढ़ रहा है। तो पैर को जब उसने दबाना स्टार्ट किया तो मैं डांटने लगी कि तुम ये कैसे कर रहे हो, मेरी उलझन हो रही है, मजाक मत करो, मेरा सर दबा दो। तो सर दबाने आया, तो जब वो कुछ होने ही वाला था, बाबा का अनुभव था, पता नहीं उसके अंदर आए हुए थे बाबा, क्या हुआ। जब उसने सर पे हाथ रखा तो सर की वो हाथ की फीलिंग अलग हो गई। फिर उसने ऐसे किया तो मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने कहा कि चलो मैं पीछे पलट के देखती हूँ। तो जब मैंने पीछे पलट के देखा तो देखा बाबा साक्षात पगड़ी लगाए हुए मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रख के खड़े हुए थे। और जब तक मैं उठी, मैंने बोला हस्बैंड से, सुनो ना बाबा अपने रूम में आए हुए हैं, देखो ना ध्रुव के पास खड़े। वो उस फोटो में जा चुके थे। ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में फिर बहुत से एक्सपीरियंस है, अभी का आज का ही हम अपना बता रहे हैं। आज दोपहर को कुछ थोड़ी सी समस्या थी ऐसी हमारी अपनी, तो मैंने बाबा को, जैसे कुछ परेशान हमारा मन होता है कुछ, तो हम बाबा से बोलते हैं, अपना लिख के उनको देते हैं। तो ऐसे बैठे हम रेस्टोरेंट पे लिख रहे थे, बाबा को अपना मन का भाव लिख रहे थे।
तो हस्बैंड पूछ रहे थे क्या कर रही हो, हमने कहा कुछ नहीं, हम अपनी बात सबसे लोग कहते हैं, मैं तो अपने बाबा से बता रही हूँ। तो जब लिखते जा रहे थे तो मैंने शायद आपके ही चैनल पे या पूजा जी किसी में से देखा था कि वो बाबा ने एक लेडी थी जो सिक्के जिसको दिए थे, 1 1 2 ऐसे से करके फिर आती है 3 देती। तो मैंने बाबा से कहा बाबा बात तो सही है ना, आज मेरे मन में जो है ना, और मैं आपसे 2 ही जगह मिलूँगी, आपको आना है आज मुझसे मिलने। तो ऐसा करते हैं बाबा, हम ऐसे बोल के लिख रहे थे कि हम आएंगे तो द्वारिका माई के बाहर, या तो आप मुझे वहाँ मिलना और नहीं तो मीठी नीम के पास, पर बाबा ऐसे आना कि मुझे एहसास हो मेरा, हम इतनी दूर से कितने कष्ट से आए हैं ना। और इत्तेफाक देखो पूरा दिन हम उस रेस्टोरेंट में, मेरे परिचित हैं, वहाँ पे बैठे रहे, सब कुछ हुआ। अचानक बाबा की महिमा थी कि हम अचानक उठे वहाँ से, हमने कहा चलो यार द्वारिका माई के पास चलते हैं। क्या नाम था उनका जो मेरे साथ गई थी अभी, विशाखा, क्या नाम था, विपाशा जी। विपाशा जी से हम पहली बार एक बार मिले, पर पहचान कुछ भी नहीं थी मेरी, देखा था बस उनको। वो मेरे साथ साथ पीछे हो गई धीरे धीरे, और जब हम लोग अंदर गए ना बाबा के मंदिर में, समाधि के पास वो मेरे पास थी और उनका चेहरा बदल रहा था। उनका वो इससे ना तो नहीं था कि बाबा साक्षात खड़े हो जाते, लेकिन मैंने उनका चेहरा देखा, हमने कहा ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और जो वर्ड बोल रही थी वो वर्ड वो थे जो मैं अपने हस्बैंड को बताई भी थी और जो मैंने उसमें बाबा को लिख के दिया था। और साथ महाराज की जय। फिर उन्होंने कहा आके किया, और उसके बाद में एक सिक्का लिया और मुझे दिया कि जाओ इसको रख लो जाके अपने पास। फिर वो मेरे ऊपर कंधे पे हाथ रख के कह रही यहाँ आओ, देखो मुख देखो, आके कंधे पे हाथ रख के मुख दिखाया। और फिर एक ऐसी स्टोरी बताई जो मैंने कभी नहीं सुनी, ना सुनी और ना पढ़ी, ना कभी जानी ही नहीं। वो स्टोरी ऐसी थी, उस समाधि की मन की थी और वो एक भक्त की थी, और वो उनके जो ऊपर रूम है वहाँ की थी वो। फिर क्या हुआ, ऐसे एक एक्सपीरियंस ये था कि हम हमेशा कहते थे कि बाबा मेरा बड़ा मन होता है ना कि कभी ऐसा हो कि इस मंदिर में हम हो और आप हो और कोई ना हो, कभी ऐसा हो सकता है, इसे बात करते थे। तो सपने के माध्यम से बाबा ने मुझे वो दर्शन दिए कि वहाँ कोई नहीं था और बाबा की समाधि खुली, और उस समाधि के अंदर मैंने जो देखा ना, अंदर कच्चा है, ऐसे से ताखे बने हैं अंदर, बाबा कैसे लेटते हैं उसके अंदर। जब पहली बार हम आए तो बाबा ने उस समाधि को, हम जानते नहीं थे कि ये समाधि है, बाबा का शरीर मैंने साक्षात उस समाधि में देखा लेटे हुए, वाइट कपड़े में वो लेटे हुए थे। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी ये क्या है, ये तो कोई आदमी लिटाया गया है, ये ओढ़े हो गया। नहीं तो वो एक तो पत्थर सा है। हमने कहा नहीं, यहाँ पे मेरे देखो घूमते खड़े हो, मैं देख रही थी बाबा के पैर थे, बाबा के हाथ थे, बाबा का सर था, पूरा वाइट कपड़े के अंदर वो लेटे थे। हम उनको साक्षात देख रहे थे उस समय, पहली बार जब आए। उसके बाद दूसरी बार हमने समाधि के अंदर का सब कुछ देखा है, कहाँ से सीढ़ियाँ हैं, क्या क्या उसके अंदर। बाबा मेरा हाथ पकड़ के लेके गए अंदर की, देखो तुम कहती थी ना ये है इसके अंदर, ये है। फिर थोड़े दिन में क्या हुआ, जब ध्रुव का वो हुआ कि उसको पैरालिसिस पड़ा, उसके बाद बाबा ना मुझे बताना शुरू कर दिए हर एक चीज़। जब घटित होने वाला था उसके कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड को भी पैरालिसिस का अटैक आया फेस पे, और उसके एक दिन पहले दोपहर में बाबा आए और मेरे पास जो बाबा का विग्रह है, जब कुछ अनहोनी होने वाली होती बाबा उसमें से निकल पड़ते हैं और आके खड़े हो जाते हैं और गोद में लेते हैं और बताते हैं कि ये होएगा। तो जब हस्बैंड को पड़ने वाला था अटैक, तो उन्होंने ध्रुव को गोद में उठाया और बोला अभी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सही हो चुका था, इनको पड़ने वाला था, परेशान ना हो। और ये 2 पत्ते उन्हें मुझे दवाई के दिए, बोली धैर्य रखो, परेशान ना होना, कुछ होगा। और वो चले गए और मैं उठ के मम्मी के पास गई। मैंने कहा मम्मी बाबा फिर आए हैं, मुझे डर लग रहा, कुछ होने वाला। बस रात में देखा, सुबह हस्बैंड को अटैक पड़ गया और केवल 2 ही पत्ता मुझे दवा मिली जो बाबा बताया था। फिर जो मेरे पास विग्रह है ना, उसके नेल्स बड़े हो चुके हैं, उनकी कफनी लटक गई है, उनके हाथ लंबे हो गए, विग्रह बिल्कुल चेंज हो गया मेरा, बड़े हो गए मेरे विग्रह। और विग्रह मेरा 15 साल के हो गए, 16 साल का बेटा हो गया, हाँ 16 साल के मेरे विग्रह भी हो गए बाबा के। तो वो इतना एक्सपीरियंस तो बहुत है और इस समय तो याद ही नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा बाबा की बहुत असीम कृपा है, और अब एक कृपा होगी जो वो जिस दिन भी वो कृपा पूरी हुई, मैं आप सबसे पहले आपके माध्यम से वो बताऊंगी कि वो क्या है, और वो मुझे पता है कि वो ज़रूर होगा। बहुत बड़ी एक कृपा है। जय साईं राम। तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो मतलब बाबा ने आपकी ज़िंदगी में
सब कुछ दिया, खुशियाँ दी, आपके बच्चे को ज़िंदगी दी, मतलब सब कुछ लाइफ में जो आप मुझे राधा कृष्ण से जोड़ दिया, आज मुझे वृंदावन भेज दिया, वो मेरे बाबा ही हैं, क्योंकि मैं उन्हें गुरु मानती हूँ। और गुरु बस ये ज़रूर हुआ, एक बात तो है, पर बाबा ने जब से मुझे अपने कृष्णा जी दिए हैं ना, तो थोड़ा अपनी सेवा मुझसे बहुत कम कर दिए हैं। और हमारा ये बड़ा रहता है कि बाबा ऐसा क्यों हुआ, पहले हम जितना आपका करते थे। मर्जी थी, हाँ, अब यही कुछ हो सकता है, तो आपके थे, बिल्कुल कहते हैं ना जैसा भाव रहा, जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। हाँ, वही हुआ। आपके भाव थे तो बाबा ने वो ही किया। बोलिए साईनाथ महाराज जी की जय। हम 2 लाइन बाबा के लिए बोलना चाहेंगे। साईं से अगर एक पल भी तू लगन लगाएगा, सच यही है साईं तेरी जिंदगी बनाएगा, सच यही है साईं तेरी जिंदगी बनाएगा। ओम साईं राम।